हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरएन क्लासेस। आज मैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट 7 मतलब सेवन्थ वीडियो लेके आ रहा हूँ। और सारे क्वेश्चंस आप जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन लाइन क्वेश्चन करा रहा हूँ। और बहुत जल्दी आपको ऑब्जेक्टिव वाइज या एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं मैं उनको भी लेके आऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और फॉरवर्ड करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े साथ में। और लाइक करने से सिर्फ मोटिवेशन बढ़ेगा और थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पार्ट नंबर 7। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट। बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत किसने दिया? कौन थे वो? आरबी कैटल ने दिया। किसने दिया था? आरबी कैटल ने। ठीक है, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया था? आरबी कैटल ने। अगला देखिए, कोरल कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो किसके थे? संज्ञानवादी समर्थक थे। किसके थे? संज्ञानवादी समर्थक थे कोहलर। ठीक है, 42 देखिए, चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो किसने किया था? स्किनर ने। जिन्होंने बीएड बीटीसी किया हुआ है उनको पता होगा। स्किनर ने चूहे पे किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, कोहलर ने बंदर पे, वनमानुष पे किया था। इस हिसाब से चूहे का अपना प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने। नोट कर लीजिए। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो किसके थे वो? व्यवहारवादी समर्थक थे। स्किनर जो थे वो व्यवहारवादी समर्थक थे। ठीक है, 43 हो गया। आगे बढ़ते हैं। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो कौन सा है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कौन सिद्धांत है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नए रचनात्मक कार्य को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? कौन सा है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? किसने दिया था? कोहलर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फिर से नोट कर लीजिए। पेन कॉपी लेके बैठा करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे समझ में आए। जो आपके 30 क्वेश्चन रिपीटेड या सीटेड में आते हैं उनमें कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसमें आ सके और अच्छे मार्क्स आप गेन कर सके। मैं इसी वाइज इसी इसी से देख के मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 46 नंबर देखिए, मानसिक रूप से मंद बालक सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो कौन सिद्धांत उपयोगी है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। कमेंट करिएगा, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो कौन सा है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है ब्रूनर ने। ठीक है, आगे देखिए, 48 नंबर, ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो किसके थे वो? संज्ञानवादी के समर्थक थे। ठीक है, ब्रूनर क्या थे? संज्ञानवादी के समर्थक थे। और कोशिश करिएगा जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिएगा। ठीक है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, रेड कलर का बटन बना होगा वहाँ पे। ठीक है, उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब। ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है, वो रेड से वाइट हो जाएगा बस। और बगल में बेल आइकन बनी होगी, उस पर क्लिक करना होगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलते हैं 49 की तरफ। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? कौन सिद्धांत है? क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत जो है वो जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण या समग्र। ठीक है, गेस्टाल्ट वाली वैज्ञानिक क्या बोलते हैं जिनको, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण या समग्र। 50 क्वेश्चन हो गया। मैं फिर से वन से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? कितना होता है शिशु के मस्तिष्क का? 350। ठीक है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम। और सेम इसी पे जस्ट नीचे आते हैं, वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? वो होता है लगभग, कितना होता है? 1400 ग्राम। ठीक है, दोनों आपके देख लीजिए, लगभग 350 ग्राम, लगभग कितना है? 1400 ग्राम अप्रोक्सीमेटली होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स 400 1400 रुपये होता है, अप्रोक्स। नंबर 3 देखिए, दो बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? कितनी संख्या होती है?
पता होगा मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं, जिसमें 2 बार आने वाले दांतों से कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा था? यह कथन किसका है? कथन अरस्तु का है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या हुआ? कई बार पूछा जा चुका है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है? कथन अरस्तु का है। आइए आगे देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन। बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में हुआ होता है? तो सामाजिकरण कब होता है? शिशु शैशवावस्था में। ठीक है, बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? कब होता है? शैशवावस्था में होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? देखिए, कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ पूर्ण होता है? किशोरावस्था में। ध्यान रखिएगा, किसमें होता है? किशोरावस्था में। बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? किसको कहते हैं? ये आपकी बाल्यावस्था है। 7th नंबर, 5th 6 7 चार तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई चीज़ ना क्लियर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिससे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? तो कब उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में। बालक में नकारात्मक सोच किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा एवं बाल्टन बाल्टन ने। ठीक है, बंडूरा एवं बाल्टन ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिए क्वेश्चन। मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कौन थे? एरिक्सन ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र क्या है? 3 वर्ष। 3 वर्ष है वर्तमान में विद्यालय जाने उम्र कितनी है? 3 वर्ष। ठीक है, अब कितनी है? देखिए, अब सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे वर्ष कितनी होती है? 5 वर्ष में। ठीक है, 5 वर्ष, तो इस चीज़ को ध्यान रखेगा। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? 6 वर्ष। ठीक है, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? 6 वर्ष। ठीक है, मतलब जो प्ले स्कूल होते हैं, आपको पता होगा, उसके बाद जब फर्स्ट क्लास होती है वहाँ से शिक्षा आपकी शुरू होती है, तो वो कितनी हो चाहिए? वो कितनी उम्र होती है? वो उम्र रखी गई है 6 वर्ष रखी गई है। अब ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब 5 वर्ष पे आ गई है, मतलब 5 वर्ष कर दी गई है। एक बार चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, शर्म की अवस्था कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था में। जब बच्चा शर्मीला या स्वभाव का हो जाता है, जो होता है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तो शर्म की अवस्था कहा गया है बाल्यावस्था को। 14 नंबर देखिए। अनुकरण की अवस्था कहा जाता है? तो अनुकरण मतलब बच्चे में कुछ जो वर्ड होते हैं वो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना। जैसे मान लीजिए बोला माँ, तो माँ माँ करना, मतलब उस शब्द को, एक एक वर्ड को बार बार कई बार रिपीट करने को कहते हैं अनुकरण। तो ठीक है, अनुकरण कहते हैं। तो अनुकरण की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था में क्या कहते हैं? अनुकरण की अवस्था होती है। ठीक, तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया, इसमें आपको मैंने क्वेश्चन कराया 24 क्वेश्चन कराए हैं। तो जो क्वेश्चन आपको ना क्लियर हो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और अपलोड कर आपको उसका डिस्क्रिप्शन दे सकूँ। कोशिश करिएगा तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों को फॉरवर्ड करिए, जिससे कि सबकी प्रिपरेशन हो सके और अच्छे नंबर आप गेन कर सके। कई बार पढ़ने से अच्छा है आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि प्रिपरेशन करने में आपको कोई समस्या ना हो और आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।